आज जो आप देखने वाले हो वो सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक इनविजिबल अटैक है जो इंडिया के हर आदमी को अफेक्ट कर रहा है बिना गोली चले। ये कहानी है एक वॉर की जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री और वहां बढ़ रहा टेंशन, ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व्ड, ऑयल रूट्स डेंजर में और इंडिया ऑफिशियली सेफ, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सबसे पहले समझते हैं एक सिंपल ट्रूथ। इंडिया अपना 85 से 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर दुनिया में कहीं भी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, इंडिया डायरेक्टली हिट होता है। और इस वॉर का सेंटर क्या है? एक छोटा सा वाटर रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% ऑयल। अब सोचो, अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए या स्लो हो जाए तो क्या होगा? ऑयल प्राइसेस शूट अप। ऑलरेडी वॉर टेंशंस के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 90 से $100 के रेंज तक पहुंच चुके हैं। और हिस्ट्री कहता है जब ऑयल $10 भी बढ़ता है, इंडिया में इन्फ्लेशन स्पाइक करता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। मीट राहुल, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन। उसकी सैलरी फिक्स्ड है, एक्सपेंसेस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड, EMI, पेट्रोल, घर का राशन। अब पेट्रोल 100 से 110 रुपए हो गया। आप सोच रहे हो बस 10 रुपए, लेकिन रियल गेम यहां स्टार्ट होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगी, डिलीवरी महंगी, हर प्रोडक्ट महंगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन डोमिनो इफेक्ट, और ये साइलेंटली सबको हिट करता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी आई ही नहीं है। वॉर का दूसरा इंपैक्ट, रुपी वर्सेस डॉलर। जब ग्लोबल टेंशन बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वॉर टाइम इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। और जब पैसा बाहर जाता है, रुपी गिरता है। रुपी गिरता है, इंपोर्ट्स और महंगा हो जाता है। मतलब ऑयल ऑलरेडी महंगा है और रुपी वीक होने की वजह से और महंगा हो जाता है। डबल अटैक। अब एक और हिडन लेयर, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। सिंपल वर्ड्स में, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और जब ऑयल महंगा होता है, इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड हो जाता है। और जब ये कंट्रोल से बाहर जाता है तो इकोनॉमी प्रेशर में आती है। गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस लिमिटेड है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाओ, पब्लिक एंग्री। सब्सिडी दो, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। टैक्सेस कम करो, रेवेन्यू गिरता है। मतलब हर डिसीजन का नेगेटिव साइड है। अगर आप पॉलिसी मेकर होते, आप क्या करते? पब्लिक को बचाते या इकोनॉमी को? लेकिन सबसे डेंजरस चीज अभी भी बाकी है। अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म हो गया तो इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जॉब्स स्लो हो सकती हैं, कंपनीज एक्सपेंशन रोक सकती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है, और सबसे स्कैरी, मिडिल क्लास स्क्वीज हो जाएगा। ना इतना गरीब की हेल्प मिले, ना इतना रिच की इम्पैक्ट इग्नोर करे। तो सच क्या है? इंडिया वॉर में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वॉर ऑलरेडी इंडिया के अंदर चल रहा है। आपके पेट्रोल पंप पर, आपके किचन में, आपके मंथली बजट में, और शायद आपके फ्यूचर में।